Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the Project Zero. Now here we are going to focus on the Google Project Zero and the Amazon Project Zero. Both these topics we are going to study about them, and also we are going to learn more about preliminary examination. हम prelims के examination के perspective से इस topic को पढ़ेंगे. We will study about the zero click vulnerabilities. We will study about the Project Zero of Google, Project Zero of Amazon, and why these projects have been started. इन projects को start करने का मकसद क्या है, पीछे का objective क्या है, ये सारे aspects आज हम पढ़ने जा रहे हैं. So make sure that you watch this lecture till the very end and simultaneously make your notes also. Do not be just dependent on the class PDFs, because what happens, then the class PDFs at the end of the month they get piled up, and then to revise them becomes very heavy task. So what you need to do is create short notes from every lecture so that they can come handy to you at the end of the month for your revisionary purpose. तो इससे छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए ताकि मंथ के एंड में आकर आपके लिए इजी हो जाए चीजों को रिवाइज करना. टू कंसोलिडेट द नोट्स, टू रिवाइज देम, इट बिकम्स रियली इजी व्हेन दे आर हैंडमेड. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं आज की क्लास. सो प्रोजेक्ट जीरो, इट्स अ टीम ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट विच आर एम्प्लॉयड बाय गूगल. प्रोजेक्ट जीरो एक टीम है. ओके, इट्स अ, राइट इट डाउन, इट्स अ team, and they have been the team consists of the security analyst. इसमें security analyst हैं जिनको Google ने employ किया है, and the task that they have been given or allotted is to finding zero-day vulnerabilities. Now, what is a zero-day vulnerability? This is important for prelims. Zero-day vulnerability is a flaw in a software or a hardware. किसी हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में, सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के अगर फ्लॉ आ जाता है जो पहले नहीं पता था रिस्पॉन्सिबल पार्टी को, बाद में आके वो सामने आता है, तो उस फ्लॉ को डिटेक्ट करना, उस फ्लॉ को हम बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी. और इस फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट की एक टीम तैयार की गई है गूगल के द्वारा, and it was announced in 2014. So Google Project Zero is a security research unit within the Google Incorporation, and that particular security research unit will be finding the zero day vulnerability in a system, in a software or in a hardware. तो इनका रोल क्या होगा? टू फाइंड vulnerabilities in popular software products like those created by Google itself. जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो पॉपुलर हैं, गूगल ने बनाए हैं खुद, वो भी होंगे, और बाकी के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी, उनमें कोई भी जीरो डे वल्नरेबिलिटी है या कोई ऐसा फ्लॉ है जो पहले डिटेक्ट नहीं हुआ था, अब सामने आगे आ सकता है. तो इस तरीके के फ्लॉ को ढूंढने के लिए पहले से एडवांस में इस टीम को तैयार किया गया है. When the research team discovers and validates the existence of such kind of vulnerability, the team quietly reports the bug to the company responsible for the software and gives them 90 days time to fix the problem. मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में इस तरीके का जीरो डे वल्नरेबिलिटी बग पाया गया है, ठीक है, तो इसका कोई डिंडोरा नहीं पीटा जाएगा. क्वाइटली, आराम से सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो प्रोजेक्ट जीरो टीम होगी उस सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आगाह कर देगी और उन्हें 90 दिन का टाइम देगी कि आपके पास 90 डेज का टाइम है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का. नाउ इफ द वल्नरेबिलिटी हैज नॉट बीन फिक्स्ड आफ्टर 90 डेज, मान लीजिए 90 डेज के बाद भी इस वल्नरेबिलिटी को, इस बग को फिक्स नहीं कर पाई टीम जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, देन द प्रोजेक्ट जीरो टीम ऑटोमेटिकली रिलीजेस इंफॉर्मेशन अबाउट द बग एंड प्रोवाइड्स जनरल पब्लिक विद सैंपल अटैक कोड, राइट, सो दैट द पीपल विल ऑल्सो बिकम अवेयर. नाउ अगर 90 दिन के टाइम के अंदर उस कंपनी ने इस बग को क्लियर नहीं किया, तो जो ये प्रोजेक्ट जीरो टीम होगी ये जनरल पब्लिक के सामने इस बग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें पता है वो रिलीज कर देगी और सैंपल अटैक कोड भी दे देगी कि इस तरीके का अटैक आपके सॉफ्टवेयर पे हो सकता है. नाउ व्हाई दिस 90-day पीरियड इज गिवन? सो दैट द कंपनीज कैन बी encouraged in order to fix that bug themselves without compromising their reputation. उनकी reputation पब्लिक की नजरों में खराब ना हो, इसलिए उन्हें 90 दिन का टाइम देता है कि तुम्हें हम दिया जाता है कि तुम्हें हम चांस दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी एंड से कोशिश करो इस वल्नरेबिलिटी को सही करने की. Okay, now the point is the critics of this disclosure policy have asked why Google has the Project Zero team policing third-party products. Now, why Google is looking into this, into the third-party softwares by the help of their own Project Zero team? Why are they interfering? क्या उन सॉफ्टवेयर कंपनीज की खुद की टीम्स नहीं होंगी जो ये evaluate कर लेंगी कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई vulnerability है या कोई bug है? Okay, so they also wonder whether Project Zero team is as quick to disclose vulnerabilities in Google products जितना वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की डिस्क्लोज कर देंगी इंफॉर्मेशन. क्या अपने किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ बग पाया गया तो डिस्क्लोज करेंगी लोगों को इस तरीके के इंफॉर्मेशन के बारे में? Okay, so that is the criticism currently the Project Zero is facing.
Now, similarly, Amazon ने भी Project Zero launch किया है to block the selling of counterfeit goods on its platform or copied or fake goods on its platform. The e-commerce giant Amazon has introduced Project Zero in India. भारत में Amazon ने किसी तरीके के fake goods या copied goods नहीं बेचे जाएं, इसके प्रति इसके खिलाफ एक Project Zero स्टार्ट किया है, जिससे कस्टमर्स को ऑथेंटिक रियल गुड्स ही मिले जब वो शॉप करें Amazon पर. It introduces additional proactive mechanism and powerful tools to identify, block and remove the counterfeits, that is the copied or forged products, ताकि जो ऑथेंटिक गुड्स हैं वही लोगों तक पहुंचाए जा सके. ये नहीं कि आपने फोन ऑर्डर किया और आपको ईंटें मिल रही हैं, ऐसा ना हो. More 7,000 brands have already been enrolled in the Project Zero across US, Europe and Japan. Now it has entered India. So there are three powerful tools through which Project Zero works. First is automated protections. Second is self-service counterfeit removal tool, so that the software can itself detect the counterfeit goods and remove them from the Amazon. And product serialization. एक unique code enable किया जाता है जिसको brands पे apply किया जाता है, उनके manufacturing और packaging process पे apply किया जाता है, जिसके through Amazon individually products को scan कर सकता है और उनकी authenticity को confirm कर सकता है. Okay, so this Project Zero of Amazon is different from the Project Zero of Google, because this will make sure that the customers receive only authentic, genuine products, so that their experience becomes good on Amazon. So this was the Project Zero. A small announcement before we sign off. Unacademy brings the launch of 20 book series for all of you. Now you can get the hard copy of the 20 books curated by the top educators on Unacademy, catering to your prelims and mains syllabus, including previous year questions, updated with current affairs, and highly structured, covering 100% syllabus of pre and mains. These are worth rupees 10,000, but you will get them free of cost if you take a 1-year subscription on Unacademy Plus. अगर आप 1 year उससे ज़्यादा का subscription लेते हो, then these books will be delivered to your house free of cost. आपके घर तक ये deliver की जाएंगी free of cost. You can also use code ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription. The links are given below in the description box. If you are a Hindi medium student, these set of 20 books will be in Hindi also. If you are a Hindi medium student, अगर आपका medium हिंदी है, तो जब आप subscribe करोगे Hindi medium student या के तौर पे, तो आपको हिंदी में भी ये किताबें आपके घर तक डिलीवर्ड करवाई जाएंगी. Make sure that you subscribe today and get your hands on these 20 books covering each and every syllabus, each and every part with previous year questions, solutions and current affairs from the perspective of prelims and mains. This was all for today. I hope you enjoyed this lecture. On this note, we are wrapping up the class. Thank you everyone for participating.